बिहार चुनाव में मोदी जी ने एक गाना गाया था, आइए न हमारा बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपाड़ में। और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं युवा और इंस्पायर्ड हो गए कि भैया जब मोदी जी ऐसा गाना गा सकते हैं कि आइए न हमारा बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपाड़ में, जब ठोक ही देंगे तो फिर क्या दिक्कत है। वायरल होने का इससे बढ़िया मौका, रंगबाज बनने का इससे बढ़िया मौका मोदी जी कभी किसी को दे नहीं सकते। इस कारण से लगातार 2 दिन के अंदर 2 लोगों को कहीं और नहीं बल्कि मोदी जी से प्रभावित होकर, उस गाने से प्रभावित होकर सीधे इसी जगह पर एकदम मिडिल में कट्टा जो है वो ठोक दिया गया है। एक जो सबसे फेमस ब्लॉगर थे सूरज बिहारी, जो बहुत बड़े नेता बिजनेसमैन भी हैं, जवाहर यादव उनके लड़के थे, उन्हें उनके दोस्तों के लिए इसलिए सिर्फ मार दिया क्योंकि वो पंचायती करने गए थे। और एक छोटा सा विवाद से एक लड़की, वो लड़की जड़ जोड़ो जमीन, ये कहा जाता है कि इस हिंदुस्तान में आज तक की जितनी लड़ाई हुई है सिर्फ यही 3 कारण होता है, जड़ जोड़ू और ज़मीन। और उस लड़की के लिए, अदना सा लड़की के लिए इतना बड़ा शख्सियत को सिर्फ इसलिए इस सर पे गोली मार दिया गया क्योंकि किसी और लड़के ने उसका वीडियो वायरल कर दिया था। चलिए, ये तो है सुशासन की सरकार। पूर्णिया पुलिस का खौफ कितना है लोगों में कि सीधा पुलिस को चैलेंज करते हुए लोग बदन पे कहीं और जगह पर नहीं बल्कि सीधा यहाँ पर गोली मारते हैं। वो पोस्टमार्टम का जो फोटो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस फोटो में दिख रहा ये माथे का लकीर पूर्णिया पुलिस के माथे पर लगा हुआ वो लकीर है, जिसे पूर्णिया पुलिस तभी धो पाएगी जब ऐसे लड़कों को या तो फांसी की सजा होगी या फिर ऑन स्पॉट पुलिस इनकाउंटर कर ये मैसेज देगी कि अगर तुम हमसे बिना डरे, इस कानून से बिना डरे किसी और बेबस लाचार उस माँ की कोख को सुना करोगे तो हम तुम्हारे परिवार की ज़िंदगी उजाड़ देंगे बुलडोजर चला के। जो बुलडोजर योगी बाबा चलाते हैं, ऐसे भी यहाँ भी सम्राट बाबा की सरकार है ही। दोनों जगह तो एक ही सरकार है भाजपा की, तो यहाँ पर भी वैसे लोगों के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए कि जिस तरह से तुमने किसी एक का घर का दिया उजाड़ दिया तो हम तुम्हारे घर का अवैध कमाई से बनाया हुआ जो घर मकान होगा उसे उजाड़ देंगे। दूसरा मामला श्रीनगर का, जहाँ पर कि एक नाती, चचेरा नाती से बांस काटने के विवाद को लेकर वो भी सीधा इस कपाड़ में ही गोली मारता है नाना को, आप समझिए। और उसके बाद उसकी कुलक्षणी माँ वो जो है पिस्टल लेकर अपने बेटे के साथ थाने पहुंचती है और थाने में सरेंडर कर देती है ये कहकर कि हमने गोली मारा है। उस समय आप समझिए कि किस तरह का क्या प्लानिंग, मतलब फिल्मी एक्शन कितना सवार होता है कि बेटा मर्डर करता है और माँ अपने बेटे का जुर्म को छिपाने के लिए, माँ अपने बेटे को छुपाने के लिए, माँ अपने बेटे को बचाने के लिए जो है थाने में जाकर सरेंडर कर देती है। क्योंकि एक ही गांव के लोग रहते हैं, नाना भी उसी गांव का, चचेरा नाती भी उसी गांव का, ज़मीन का विवाद था और उस ज़मीन के विवाद को खुद से सुलझाने के लिए नाती जो है अपने नाना को सीधा कपाड़ में गोली मारता है, दिनेश यादव के वो जो श्रीनगर गांव के रहने वाले हैं। और उसके बाद वो नाती फरार हो जाता है और फिर उसकी बहन, मतलब बेटी का चचेरा ननद, मतलब जो गुतनी होती है, वो उस जाकर थाने में सरेंडर कर देता है। आप समझिए, ये आपका पूर्णिया है, ये पूर्णिया पुलिस है, जो पुलिस का कोई भय लोगों में नहीं है क्योंकि ये लोग या ये युवा स्मैक की जद में चले गए हैं। और उस स्मैक की जद में जाने के कारण से उन्हें कुछ समझ नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। चलिए, अगर स्मैकर किसी माँ बाप के बच्चे बन गए, उसमें गलती उस माँ बाप की भी है क्योंकि उन्होंने उसको समझाया नहीं, उन्होंने उसको उस वक्त नहीं रोका जिस वक्त की वो इनिशियल स्टेज में थे। ये कहकर छोड़ दिया कि एक ही बेटा है या किसी का 2 ही बेटा है या कोई लाडला है या बिगड़ गया है, हम क्या करें। तो चलिए, जब वो हम क्या करें, जब वो आपका भी नहीं रहा तो वो इस देश का भी नहीं, वो इस राष्ट्र का भी नहीं, वो इस जिला का भी नहीं, और उसकी अगर संपत्ति से आप खा रहे हैं, चाहे वो स्मैक बेच कर कमा रहा हो या फिर किसी की सुपारी लेकर मर्डर करता हो या रंगबाजी कर कर आपके लिए घर बनाया हो, कार खरीदा हो, तो आप भी उस पाप के भागी हैं। इसलिए पूर्णिया पुलिस ऐसे लोगों की संपत्ति को जब्त करे और अगर वो अकूत संपत्ति से बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया है तो उस बिल्डिंग को भी नष्ट करे ताकि दूसरा कोई युवा लड़का इस रास्ते पर ना जाए, उसे एक सबक मिले कि तुम अगर स्मैक पीकर या स्मैक की काली कमाई से अपना साम्राज्य खड़ा करोगे तो पूर्णिया पुलिस, बिहार पुलिस और ये समाज तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम्हारे अवैध काले कमाई की पूरा निश्चित नाबूद कर देगा। बाकी हम लोग का प्रयास था, इस वीडियो को शेयर करिएगा और ऐसे लोगों की ज़िंदगी जो दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, उसकी ज़िंदगी, उसके माँ बहन की ज़िंदगी, उसके बाप की ज़िंदगी, उसके परिवार की ज़िंदगी भी जरूर बर्बाद होनी चाहिए, तहस नहस होनी चाहिए। इसलिए वीडियो को शेयर करिए और इस सूरज बिहारी के इंसाफ के लिए, दिनेश यादव के परिवार के इंसाफ के लिए आप लोग साथ आइए, हम लोग लड़ेंगे और इंसाफ इन परिवार को ज़रूर दिलाएंगे। जय हिंद।